गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 15 नवंबर को हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब फरमाए थे जी, जो कि नागपुर में थे। और वहीं हमारे प्यारे बाबा जी ने सिंगापुर दौरे के बीच में जब वह वापस आए तो बाबा जी ने दिल्ली की संगत को पूसा रोड में पैदल चलकर दर्शन भी दिए थे जी। बाबा जी अचानक सिंगापुर से क्यों बाबा जी को आना पड़ा, वह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जी। सासंगत जी, कल जैसा कि सुनने में आया था कि बाबा जी के रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई थी। और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे बाबा जी दुनियावी जिम्मेदारियों को भी वह बखूबी निभाते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपने कामकाज के साथ हमें दुनियादारी को भी समय देना है। और अगर हम कल की बात करें तो पूसा रोड पर काफ़ी संगत बहुत पहुंची हुई थी जी। संगत काफ़ी देर से बाबा जी के दर्शन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर बाबा जी के दर्शन का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। वहाँ पर बाबा जी की सरप्राइज विजिट थी। जब हुजूर जी पंडाल में आए तो वहाँ पर बहुत ही प्यारे शब्द चल रहे थे। जब हुजूर जी आए तो उस समय शब्द चल रहा था, मेरा सोना सजन घर आया। फिर हुजूर जी ने सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि डाली और सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ था जी। एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं काफ़ी पढ़ाई करता हूँ और मैं मेहनत भी करता हूँ, फिर भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। और जो मेरे साथ के हैं वह इतनी मेहनत नहीं करते, फिर भी वह मेरे से आगे निकल जाते हैं। तो उस पर हुजूर जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, आजकल के टाइम में जो एजुकेशन या पढ़ाई है वह काफ़ी मुश्किल हो चुकी है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, मालिक हमारी जो मेहनत है उसको देख रहा है। वह कभी हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। मालिक के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। मालिक उनका ज़रूर साथ देता है जो मेहनत करते हैं। हमें तो बस अपनी तरफ से मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और उसके भाड़े में रहना है। उसके फैसलों को हमें स्वीकार करके चलना है। फिर आगे एक लड़के ने अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारना चाहिए, कैसे हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, यह जो स्कूल और जो कॉलेज होते हैं वह बेटा किताबें पढ़ने की एक जगह नहीं होती। वहाँ पर हम अपने जीवन को सही ढंग से जीना भी सीखते हैं। वहाँ हम पढ़ाई के साथ साथ अपना आचरण भी बनाना सीखते हैं और सबके साथ हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, ये जो हमारे कर्म हैं वह हमारे जीवन पर कैसे वह प्रभावित करते हैं और उनका कैसे असर पड़ता है। तो इस पर हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि आज जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह सब हमारे पिछले कर्मों का ही हिसाब किताब होता है, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारे आने वाले समय के रूप को तय करेंगे। इसलिए अक्सर सत्संगों में समझाया जाता है कि हमें जो भी हम कर्म करें बड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि उसका जवाब भी
हम ही को देना है, किसी और को नहीं। इसलिए हमें कर्म ऐसे करना चाहिए कि जिनके कर्मों का हम बोझ आसानी से उठा सकें, क्योंकि किस्मत भी कर्मों से ही बनती है। किस्मत बेटा हमें एक मोड़ पर पहुंचा देती है, फिर दिशा सही दिशा और गलत दिशा में यह फैसला हमें ही लेना होता है कि हमें कौन सी दिशा सही है हमारे लिए, क्योंकि मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है ताकि हम सही गलत की पहचान कर सकें। फिर आगे उनको हुजूर जी उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि बेटा मान लो किसी खेल में हम कमज़ोर हैं, या हमें कमज़ोर ताश के पत्ते मिल जाएं तो भी हम हार निश्चित नहीं होती। हाँ, अगर हम समझदारी से चलते हैं और उसको ठहर कर सोचते हैं और हम अपना विवेक से काम लेते हैं तो उन्हीं कमज़ोर पत्तों से भी हम पूरी बाजी आसानी से पलट सकते हैं। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सेवा के ऊपर सवाल किया था कि हुजूर जी, अगर हम बाहरी सेवा या साफ सफाई या लंगर की दूसरी और सफाई करें तो क्या उन सेवा से हमें परमात्मा मिल सकता है? क्या बाहरी सेवा से मालिक को पाया जा सकता है? तो इस पर हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, मंजिल नहीं, सेवा से तो हमारा मन झुकना चाहिए। सेवा का मकसद ही मन को झुकाना है। सेवा इसलिए की जाती है कि हमारा मन झुकना सीखे और नीवा होना सीखे। अगर कोई कहे कि सिर्फ बाहरी सेवा से ही मालिक की प्राप्ति हो जाएगी तो बेटा ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा तो हमारी भजन बंदगी वह नाम शब्द की कमाई है, और वह शब्द ही है, वही हमारी असली पूंजी है जो हमें उस मालिक तक और उसकी दरगाह तक लेकर जाती है। फिर आगे किसी लड़की ने हुजूर जी से किस्मत के ऊपर सवाल किया था कि हुजूर जी, मालिक ने जो किस्मत बनाई है वह क्या हमारे पिछले जन्म के ऊपर होती है, और जो हमारे जीवन के सुख और दुख हैं वह पहले क्या लिखे होते हैं? तो इस पर हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, सुख और दुख किसी किताब से पहले लिखकर नहीं भेजे जाते। यह तो हमारे कर्मों का वह हिसाब है। जैसा हम करते हैं वैसा ही उसका फल भोगते हैं। जो हमारी किस्मत है वह मालिक नहीं लिखता। किस्मत तो हम अपने कर्मों की स्याही या हम खुद से ही बनाते हैं। हाँ बेटा, इतना ज़रूर है कि जब इंसान परमार्थ के रास्ते पर चलता है और वह भजन बंदगी करता है तो धीरे धीरे उनको समझ आने लगता है कि जीवन में सुख दुख जो हैं वास्तव में इतने भारी नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी छोटी सी समझ से उस मालिक की कृपा को समझ नहीं सकते। लेकिन जब हम अपनी भजन बंदगी को समय देते हैं तो बेटा हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, और हमें फिर इन चीज़ों का पता नहीं लगता। फिर आगे एक लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, हम जो हमारी किस्मत होती है उसे हम खुद लिखते हैं या भगवान या ऊपर वाला हमारी किस्मत को लिखता है? तो इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से उनको समझाया था कि बेटा, भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखते। किस्मत जो है वह हम खुद बनाते हैं अपने कर्मों के आधार पर। जो हमने कर्म किए हुए हैं वही आगे हमारी किस्मत को बनाते हैं, और वही चलकर हमें आगे भोगना पड़ता है। इसलिए मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। हमें समझ सोच समझ कर ही हर कदम उठाना चाहिए। हाँ, अगर हम
मालिक पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे तो कई कर्म हल्के भी हो जाते हैं। इसलिए मालिक पर कभी भी विश्वास मत छोड़ो। सासंगत जी, ये जो सवाल है, ये सवाल हमको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है जो हम जैसे सत्संगियों की ज़िंदगी में यह ज़रूर होता है। एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, कई बार हम लोग बाबा जी की कसम खा लेते हैं। किसी को भी बाबा जी को हम कसम दे देते हैं। क्या हमें अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए? क्या इसकी ज़िंदगी का इसका कोई हम पर प्रभाव पड़ता है? तो इस पर हुजूर जी ने उस लड़के को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, कसम खाने से कुछ नहीं होता, ना ही कुछ बदलता है। कसम तो सिर्फ एक बातचीत का जरिया होता है, जिसे हम कभी कभी कह देते हैं कि तुझे मेरी कसम है या मैं तेरी कसम खाता हूँ। और जो हम कसम खाते हैं, इसका आध्यात्मिक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम वादा निभा नहीं सकते तो बेटा हमें कसम भी नहीं खानी चाहिए। अगर हम अपनी बुनियाद भी झूठ पर रखेंगे तो बेटा हम अपने भजन बंदगी में कैसे तरक्की कर पाएंगे? हमारी भजन बंदगी की तरक्की भी आगे रुक जाएगी। फिर आगे किसी ने हुजूर जी से सेवा के ऊपर सवाल किया था कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सेवा में कभी कभार बहुत से लोग हमें तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो क्या हुजूर जी हमें सेवा छोड़ देनी चाहिए? तो हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, सेवा करते समय अगर हमें कोई कुछ कहता है तो हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। याद रखो, सेवा हम बाबा जी के लिए करते हैं, यानी उस कुल मालिक के लिए, ना कि हम किसी इंसान के लिए। सेवा तो बेटा निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हमारे से बड़े हैं या हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, अगर वे हमें डांट भी दे तो बेटा इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही हमें दिल से लगाना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतने समझदार हैं कि हमें पता होता है कि कौन हमारे भलाई के लिए कह रहा है या हमारी भलाई के लिए हमें डांट रहा है। संगत जी, ऐसे ही एक भाई ने भी बाबा जी से सवाल किया था। आप सबने क्वेश्चन आंसर में ज़रूर सुना होगा कि बाबा जी, कई बार मुझे जो मेरे इंचार्ज हैं वह मुझे परेशान करते हैं या मुझे कुछ मंदा उल्टा बोल देते हैं। तो हमारे बाबा जी ने कितने प्यार से समझाया था कि बेटा, कभी कभार सेवा करते करते निकल जाता है। और बाबा जी ने कितने आसान लफ्ज़ों में भी कहा था कि बेटा, कभी कभार तो मेरे मुंह से भी निकल जाता है। तो हमें इन चीज़ों को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो इंचार्ज है बेटा, उन पर बहुत ऐसी जिम्मेवारी होती हैं, तो हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं, ना उनकी बातों को बुरा मानना। तो इस पर बाबा जी ने उनको बड़े प्यार से स्माइल देकर भी ये कहा था कि आप उनको जादू की झप्पी दे दो। आपको पता है ना कि जादू की झप्पी क्या होती है? तो वह जो लड़का ने बाबा जी से सवाल किया था वह मुस्कुरा गया। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं, जो सत्संगी हैं, वह नाम ले लेते हैं और नाम लेने के बाद भी सिगरेट, शराब और तम्बाकू जैसे उनका सेवन करते हैं। तो क्या हुजूर जी सच मायने में क्या ये असली सत्संगी हैं? तो इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया कि हर किसी को स- सच्चाई और अच्छाई और गलत या बुरे की पहचान होती है। बेटा,
कर्मों का जो हिसाब किताब है वह हर किसी को देना पड़ता है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति सच्चाई जानकर भी गलत काम करके दोहराता है तो उसके कर्मों का बोझ भी ज़्यादा होता है। अगर फिर भी वह गलत रास्ता चुनता है तो उसकी जिम्मेदारी और गहरी हो जाती है। पर हमें किसी की भी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। कौन किस आध्यात्मिक अवस्था में है, कौन किस अंदरूनी संघर्ष कर रहा है, यह सिर्फ बेटा मालिक ही जानता है। हमारा काम बस इतना है कि हम सब कुछ उस मालिक के ऊपर छोड़ दें। फिर आगे किसी लड़के ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं जब भी अपना भजन सिमरन करता हूँ तो मेरा मन भटकना शुरू हो जाता है, उसको शांत कैसे किया जाए। तो हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाते हुए कहा था कि बेटा, इसका और कोई उपाय नहीं है। हमें अपने भजन सिमरन में मन लगाना चाहिए, या फिर हमें अपने जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ना चाहिए रोज। बस आज हमसे यही नहीं होता, क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि मोबाइल पूरे टाइम हम मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। उन्हें हम लगातार देखते रहते हैं, जिससे हमारा मन जो है वह अधिक अशांत हो जाता है। पर जैसे जैसे हम अपने भजन सिमरन में एकांत रहेंगे या भजन को समय देंगे तो वह भी एक दिन शांत हो जाएगा। फिर आगे एक लड़की ने हुजूर जी से बड़ा फनी सवाल किया था कि हुजूर जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी और बाबा जी की स्माइल बहुत ही प्यारी है, जो कि हमारे दिल को बहुत ही सुकून देती है। फिर हुजूर जी ने उनको एक प्यारी सी स्माइल पास की और फिर वह बहन बैठ गई। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं, क्या वह भजन सिमरन नहीं कर सकते? क्या उन्हें नामदान नहीं मिल सकता? तो इस पर हुजूर जी ने बड़ा प्यारा से जवाब दिया था उनको कि बेटा, जन्म से अंधे लोगों के लिए कर्म निश्चित ही भारी होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। तो इस पर हुजूर जी ने महाराज जी का और बाबा जी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, बाबा जी महाराज और हुजूर ने काफ़ी लोगों को, ऐसे लोगों को भी नामदान दिया है जो दृष्टिहीन हैं और जो देख नहीं पाते। बेशक अंत में यह मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है कि जिसे वह नाम देना चाहता है और जिसे देता है, यह पूरा विषय मालिक की मर्जी पर चलता है। फिर आगे किसी ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, कुछ ऐसे जो बच्चे होते हैं, जब वे पैदा होते हैं तो उनके माँ बाप उनसे बिछुड़ जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या यह उनके पुराने कर्म है या उनका कोई ऐसा हिसाब किताब है? तो इस पर हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, इस संसार में जितने भी हमारे रिश्ते हैं, वह चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, ये सब हमारे कर्मों के कारण ही जुड़े होते हैं। जितने भी ये जो रिश्ते नाते हैं, वह कर्म के साथ हमारे या हमारे प्रारब्ध के साथ होते हैं। अगर कोई हमारा सच्चा और स्थायी साथी है तो बेटा, वह तो सिर्फ मालिक है। इसलिए संग हमेशा मालिक का ही पकड़ो। अपने मुर्शिद, अपने गुरु का साथ पकड़ो, वही हर जन्म में हमारे साथ रहता है। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि शायद वह टीचर थीं, तो उन्होंने
हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ कि जब मैं घर आती हूँ और शाम को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ तो मैं काफ़ी थक जाती हूँ और इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि अपने मैं भजन सिमरन को समय नहीं दे पाती, जिसकी वजह से मुझे बाद में दुख भी होता है। तो इस पर हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, भजन सिमरन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा, हमारे पास पूरे 24 घंटे दिन के होते हैं। अगर हम उसी में से थोड़ा समय मालिक के लिए अगर नहीं निकाल पाए तो बेटा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर फरमाया कि बेटा, हमारी नीयत होनी चाहिए, बस हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, बाकी वह मालिक खुद करेगा। तो साथ संगत जी, यह थे वह कुछ सवाल जवाब जो हुजूर जी ने 15 नवंबर को नागपुर में संगत के साथ किए थे जी। साथ संगत जी, आज हम कोशिश करेंगे कि जो हुजूर जी ने सत्संग फरमाया है हम आपके साथ साझा कर सकें। आज हुजूर जी ने 16 नवंबर को नागपुर में सत्संग भी फरमाया है। बाब हुजूर जी ने लगभग 1 घंटे का सत्संग फरमाया आज, और बाणी ली थी किद विद मिले मेरे गोसाई पर। लगभग हुजूर जी ने 1 घंटे का सत्संग फरमाया है जी। तो संगत जी, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ आज का सत्संग भी साझा करें। तो संगत जी, अगर यह 15 नवंबर के सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। साथ संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।